हरे कृष्णा। भगवान में मन कैसे लगेगा? देखिए, सबसे पहले तो साधक को अपना संबंध को भगवान के साथ बिल्कुल जान करके, समझ करके, अनुभव करके उस संबंध में स्थित होना पड़ेगा। कौन सा संबंध? मैं भगवान का दास हूँ। जब भगवान के साथ साधक का ये संबंध अनुभव होने लगता है, ये संबंध उसके हृदय में जागरूक होने लगता है, ये संबंध तो नित्य संबंध है, लेकिन हम भूल जाने के कारण भगवान में हमारा मन लगता नहीं है। इसलिए संबंध में स्थित हो जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारा साधन का क्रिया भी सुचारू रूप से चलेगा। इसलिए साधक को क्या करना पड़ेगा? भगवान के साथ संबंध में स्थित होना पड़ेगा, अर्थात सीधे सीधे भगवान का भक्त होना पड़ेगा। जैसे होता है ना संसार में, अगर कोई कन्या का शादी हो जाता है तो विवाह होने के बाद उसका परिचय भी बदल जाता है। क्या परिचय बदलता है? वो बोलती है, मैं तो मेरे ससुराल वालों का ही हूँ, मैं तो मेरा स्वामी का ही हूँ। तो जिस पिता के घर में वो पला है, बड़ा है, उस पिता के घर का संबंध एक प्रकार से उसका छूट जाता है। बल्कि ऐसे ही साधक को अपनी प्रारब्ध के कारण अगर हम भगवान से भूल भी गए हैं, भगवान से संबंध से विच्युत हो भी गए हैं, लेकिन गुरु पदाश्रय करके गुरुदेव के आज्ञानुसार हम लोगों को उस संबंध में स्थित होना पड़ेगा। और यही संबंध को ही हमारे हृदय में बिठाना पड़ेगा कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, मैं संसार का नहीं हूँ और ना ही संसार मेरा है। तो बोलते इस प्रकार अपने को भगवान का मान लेने पर, भगवान के साथ संबंध में स्थित हो जाने पर स्वाभाविक रूप से भगवान में मन लगता है। क्यों? क्योंकि जो अपना होता है ना, स्वाभाविक ही अपना व्यक्ति, अपना वस्तु प्रिय ही लगता है, उसमें प्रियता ही होती है। देखो ना, संसार के कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, जब उसको हम अपना मान लेते हैं, अपना पत्नी, अपना पुत्र, अपना मकान, तो स्वाभाविक रूप से उसके विषय में हम सोचते रहते हैं, मन हमारा वहीं लगता है। इसलिए भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, उस नित्य संबंध में स्थित होकर के अगर हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो अपने आप भगवान में हमारा मन लगेगा। क्योंकि भगवान के लिए जब करते हैं या करेंगे तब वहाँ पर हमारा संबंध है, और वही संबंध जब प्रगाढ़ होता है तब वहाँ पर भी वहाँ अच्छा लगने लगता है, वहाँ प्रिय लगने लगता है, प्रियता वहाँ अपने आप आ जाता है। फिर स्वाभाविक रूप से भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, भगवान के भक्त, भगवान के धाम, इनके प्रति बार बार चिंतन करने का हमें अच्छा लगता है, मन लगता है। और भगवान के संबंध के ये व्यक्ति विशेष को, वस्तु विशेष को अगर हम चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं या उसमें मन लगाते हैं, तो भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, कथा का ऐसा एक विशेष महात्म्य है कि इसको जितना मन लगा के सुनोगे, इसको जितना मन लगा के संकीर्तन करोगे, नाम जप करोगे, धाम वास करोगे, उतना ही तुम हमारे हृदय के अंदर से एक परम आनंद का अनुभव होता है। तो इस प्रकार भगवान के चरणों में मन लगाने का एक बड़े ही सहज, सरल और सुगमता रूप उपाय है। लेकिन संसार के लोग कहते हैं, अरे प्रभु जी, संसार में फंसे हुए हैं, भगवान में कैसे मन लगेगा?
अरे जब उन संसार के व्यक्तियों से, वस्तुओं से अपना मन हटाओगे और उस मन को भगवान में लगाओगे, अपने समय को भगवान के प्रति समर्पित करोगे, भगवान के सेवा में अपने चित्तवृत्ति को लगाओगे, तभी तो वहाँ आकर्षण होगा। और जहाँ आकर्षण होगा मन भी वहाँ भागता है, मन भी वहाँ लगता है। इस प्रकार मनमना भव मद भक्तो, इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम अपने मन को बार बार मेरे में लगाते रहो, इसी से ही तुम्हारा परम कल्याण होगा।